Hello students, welcome to today's lecture. This is our lecture number 2. Unit name is work, energy and power. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वर्क का डेफिनेशन देखा था. वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी एंड डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड. एक फिगर हम लोगों ने बनाया था. एक बॉडी है जिसमें हम लोगों ने देखिए फिगर हम लोग इस तरह से बनाए थे. ए बी, यहाँ फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है, तो फोर्स लगने से इस बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हुआ. बॉडी ए से जाकर बी तक पहुँच गया, ठीक है. और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हुआ एस. तो इस कंडीशन में जो वर्क का फार्मूला था वो था डब्ल्यू के बराबर एफ एस. ये हम लोगों ने पढ़ा था. आज के इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. जब फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो जाता है तो वर्क किस तरह से चेंज होगा, उसका फार्मूला में क्या चेंजेस आएंगे, वो अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे. आइए देखते हैं. इसी फिगर से हम लोग उसको बना सकते हैं. अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फोर्स का डायरेक्शन इस हॉरिजॉन्टल दिशा में है. इसको हम लोग हटा दें. अब देखिए एक धागा से इस ब्लॉक को ऐसे खींचा जा रहा है एफ, ठीक है. ये यहाँ पर ऐसे हम लोग मिलाए, इस लाइन को ऐसे मिला दिया. यहाँ एक एंगल बन गया थीटा. तो याद रखिएगा जिधर एंगल बनता है उस साइड को हम लोग बोलते हैं एफ कॉस थीटा से डिनोट करेंगे. जिधर एंगल नहीं बनेगा वहाँ बोलेंगे एफ साइन थीटा. सिंपल एग्जांपल समझ सकते हैं. देखिए एक एक्सिस है एक्स, दूसरा एक्सिस है वाई. दो एक्सिस हो गए. अब अगर किसी बॉडी का वेलोसिटी जिसको v से डिनोट किया गया है, एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बना रहा है थीटा, ठीक है. तो इस थीटा के तरफ वाले एक्स एक्सिस इस साइड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, बोलेंगे v कॉस थीटा. और जिधर एंगल नहीं है, एंगल जहाँ नहीं बना है उसको बोला जाएगा v साइन थीटा. ये दो आप देख रहे हैं, समझ में आ रहा है आपको. जिधर एंगल बनेगा कॉस थीटा लेंगे, जिधर एंगल नहीं बनेगा उसको हम लोग साइन थीटा लेंगे. फिर से देखिए दूसरा फिगर. ओरिजिन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस. पिछली बार हम लोग वेलोसिटी लिए थे, इस बार कुछ और कंपोनेंट ले सकते हैं. मान लीजिए हम लोग फोर्स ले लेते हैं, ठीक है. अब फोर्स वाई एक्सिस के साथ इस बार एंगल बना रहा है अल्फा. फोर्स वाई एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है अल्फा. हम लोग कुछ भी मान सकते हैं. अभी हम लोगों ने पहले केस में थीटा माना था, इस दूसरे केस में हम लोगों ने एंगल की जगह अल्फा ले लिया. अब आप बताइए कि हम लोग इस साइड को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, साइन थीटा से या कॉस थीटा से. अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जिधर एंगल होता है उधर कॉस थीटा होता है, जिधर एंगल नहीं होता उधर साइन थीटा होता है. तो यहाँ पर आप फिगर से देखकर समझ सकते हैं. जो एंगल है वाई एक्सिस के साथ है तो वाई की तरफ हम लोग लिखेंगे एफ कॉस अल्फा. एफ जिसका कंपोनेंट हम लोग ब्रेक कर रहे हैं. यहाँ पर एक्स एक्सिस के साथ एंगल नहीं है तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एफ साइन अल्फा. फिगर को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए क्योंकि इसी फिगर पर आधारित है वो अभी जो हम लोग कंपोनेंट ब्रेक करेंगे. आप देख रहे हैं यहाँ पर ठीक ये वाला फिगर यहाँ पर मैच कर रहा है. वेलोसिटी के जगह फोर्स, थीटा के जगह थीटा, तो ठीक है. अब देखिए जिधर एंगल है तो एफ कॉस थीटा लिखे, तो यहाँ वेलोसिटी था तो वी कॉस थीटा लिख दिए. इधर एंगल नहीं था तो यहाँ हम लोग साइन थीटा का लिए, यहाँ पर साइन थीटा लिए, तो ये इससे मैच कर रहा है. अब इस कंडीशन में जो वर्क डन होगा बाय फोर्स, इन दिस केस the work done by force is given as below. W is equal to F dot S. ये फॉर्मूला है. पिछले क्लास में हम आपको बताए थे कि जब किसी वस्तु पर फोर्स लगता है और डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होता है तो वर्क का फॉर्मूला होता है W इक्वल टू एफ एस. बट इसमें यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब किसी वस्तु पर फोर्स लगा है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो चुका है, तब इस कंडीशन में यहाँ पर फोर्स के द्वारा जो वर्क किया गया वो होगा एफ डॉट एस. एफ डॉट एस इसको अभी हम लोग ब्रेक करके दूसरे रूप में लिख सकते हैं और W बराबर एफ एस कॉस थीटा.
पिछले लेक्चर में हम आपको दो ठो मल्टीप्लिकेशन का रूल समझाए थे। एक था डॉट प्रोडक्ट और दूसरा था क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये आप देखकर बता सकते हैं कि वर्क डॉट प्रोडक्ट है या क्रॉस प्रोडक्ट है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर हैं, इन दोनों के बीच यहाँ पर डॉट लगा हुआ है, तो हम बोल सकते हैं वर्क इज ए डॉट प्रोडक्ट वर्क इज ए डॉट प्रोडक्ट and hence work is a scalar quantity। डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम होता है स्केलर प्रोडक्ट, इसीलिए क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में दो वेक्टर क्वांटिटी आपस में मिलती है और उन दोनों के मिलने से जो रिजल्ट हमें प्राप्त होता है वो क्वांटिटी स्केलर होती है। पिछले लेक्चर में हम आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इन दोनों के बीच डिफरेंस भी समझाए थे। तो डिफरेंस में हम बताए थे कि जो डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें डिस्प्लेसमेंट की तो डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड के साथ ही साथ डायरेक्शन भी होता है, इस कारण से वो वेक्टर क्वांटिटी के अंतर्गत आता है। और वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, उसके ऊपर एक एरो बनाकर, छोटा सा एरो देख रहे हैं यहाँ भी, दोनों को मिला दिए तो ये तीसरा क्वांटिटी जो बना वो बन गया स्केलर। यहाँ पर देखिए थीटा, थीटा क्या है, यहाँ फिगर से आप देख सकते हैं एंगल है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच। तो हम लोग लिखेंगे वेयर थीटा इज एन एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग यहाँ पर इस डिस्कशन में देख पा रहे हैं कि जब फोर्स का डायरेक्शन चेंज होता है तो उसके अकॉर्डिंग वर्क का फार्मूला भी चेंज हो जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यूनिट ऑफ वर्क। यूनिट का मतलब होता है जिस चीज़ में हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करते हैं उसको बोला जाता है यूनिट। जैसे हमें अगर किसी वस्तु की, किसी बॉडी की लंबाई को मेज़र करना हो तो हम लोग मीटर का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें किसी वस्तु के वजन की जानकारी प्राप्त करना हो, उसको मेज़र करना हो तो हम लोग केजी में मेज़र करते हैं। तो ये मीटर, किलोमीटर, केजी, टेम्परेचर के लिए केल्विन, डिग्री सेल्सियस, टाइम को मेजर करने के लिए सेकंड, ये सब जो आप जानते हैं इन्हीं को बोला जाता है यूनिट। फिजिक्स के क्लास 11th में सबसे पहला जो चैप्टर है जो आपको पढ़ना है सिलेबस में वो है यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट एंड मेजरमेंट। उसमें आप विस्तार रूप में बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ का यूनिट और उनका डायमेंशन किस तरह से निकाला जाता है वो सीखेंगे। अभी हमको यहाँ पर वर्क के बारे में जानकारी लेना है, तो हम लोग अब देखेंगे कि वर्क का यूनिट क्या होता है। यूनिट भी बेसिकली 3 तरह के होते हैं। पहला बोला जाता है एसआई यूनिट, दूसरा सीजीएस यूनिट और तीसरा एमकेएस यूनिट। तो अभी हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं एसआई यूनिट। एसआई यूनिट एक वैसे यूनिट को बोलते हैं, एक ऐसा सिस्टम है जो सारे संसार में एक जैसा इक्वली अडॉप्ट किया गया है, उसको कंसीडर किया गया है, उसको हम लोग बोलते हैं एसआई सिस्टम। तो आज हम लोग देखेंगे वर्क का एसआई यूनिट। वर्क का एसआई यूनिट होता है जूल, और इसको हम लोग लिखेंगे कैपिटल जे। यहाँ इन दोनों में आप डिफरेंस जानते हैं, आपको बताया गया है। जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट पूरा लिखते हैं, साइंटिस्ट का नाम आ जाता है, तो उसको हम लोग स्मॉल लेटर से शुरू करते हैं। जब किसी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया है और हमको उसको पूरा लिखना हो तो हम जो स्टार्टिंग का लेटर है उसको स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं, और अगर हमें एक ही लेटर लिखना हो तो उसको हम लोग कैपिटल से डिनोट करते हैं। दूसरा एग्जांपल आप पढ़ चुके हैं फोर्स। फोर्स का एसआई यूनिट होता है न्यूटन। तो हमें अगर न्यूटन लिखना हो पूरा तो हम ऐसे लिखेंगे न्यूटन। बट अगर हमें सिंबॉलिक रूप में एक ही लेटर लिखना हो तो इसको हम लोग लिखेंगे
कैपिटल एन से। देख रहे हैं आप, ये भी साइंटिस्ट का नाम है, ये भी साइंटिस्ट का नाम है। तो साइंटिस्ट का नाम जब किसी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को आता है तो हम लोग उसका स्टार्टिंग वाला लेटर स्मॉल में लिखेंगे, बट अगर हमें पूरा नाम लिखना हो, सॉरी एक सिंबल लिखना हो, एक ही लेटर से डिनोट करना हो, तो उसको हम लोग कैपिटल से करेंगे। यहाँ पर बात हो रही है ऐसा यूनिट ऑफ वर्क की, तो वो होती है जूल, और उसको लिखेंगे इस तरह से। दूसरा आ जाते हैं, ये जूल कैसे आया वो आप समझ लीजिए। हम लोग को पता है फॉर्मूला एच वी नो डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस, फोर्स का, न्यूटन, डिस्टेंस का, मीटर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दो वर्ड है, न्यूटन, मीटर। तो इन दोनों को कलेक्टिवली मिलाकर एक साथ बोल दिया गया जूल। तो या आप न्यूटन मीटर लिखें या आप जूल लिखें, बात बराबर है। अब हम लोग दूसरी ओर बढ़ेंगे, CGS। CGS यूनिट सिस्टम में किसी बॉडी की लंबाई को सेंटीमीटर में, किसी बॉडी के मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में मेजर किया जाता है। SI यूनिट में किसी बॉडी के लेंथ को, लंबाई को, किसी दूरी को मीटर में मेजर करेंगे, बॉडी के वेट को ग्राम के जगह किलोग्राम में मेजर करेंगे, और टाइम को जैसे हम लोग यहाँ पर सेकंड में मेजर कर रहे हैं उसी तरह से SI यूनिट में भी टाइम का, SI यूनिट सिस्टम में टाइम का जो यूनिट बनाया गया है वो सेकंड ही बनाया गया है, उसमें कोई भी तरह का चेंज नहीं किया गया। ये यूनिट आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही यूनिक है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। अब हम लोग आते हैं वर्क के CGS यूनिट की तरफ, जो कि होता है ERG। इसको हम लोग बोलते हैं अर्ग। ERG इसको बोला जाता है अर्ग। अब जैसे आप जानते हैं एज 1 मीटर इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर्स, आप सब जानते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, पढ़ चुके हैं, बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हैं। आप ध्यान दीजिए, मीटर लंबाई का यानी डिस्टेंस का SI यूनिट है, SI यूनिट। दूसरी तरफ ये जो सेंटीमीटर है ये CGS यूनिट है, SI यूनिट और ये CGS यूनिट। ओके, अब जैसे यहाँ दोनों यूनिट में आपस में रिलेशनशिप है, ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी वर्क के SI यूनिट और वर्क के CGS यूनिट में भी आपस में रिलेशनशिप है, जो अभी हम बोर्ड में लिखने जा रहे हैं। 1 जूल बराबर 10⁻⁷ ERG। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप है वर्क के SI यूनिट और CGS यूनिट के बीच में। अब अगर हम इसको उलट कर लिखना चाहें, दैट मीन्स अगर कोई आपसे पूछे 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होगा, तो आप कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे? देखिए, हम इस 100 को नीचे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/100 मीटर, और इसको लिख सकते हैं 10⁻⁻² मीटर। तो 1 सेंटीमीटर बराबर पता चल गया 10⁻⁻² मीटर। ठीक उसी तरह इस रिलेशनशिप को भी आप खुद से चेंज कर सकते हैं। कैसे लिखेंगे? 1 ERG इक्वल टू, ये नीचे आ जाएगा तो लिखेंगे 1/10⁷ जूल। इस तरह से होगा। अब जब हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे, ये प्लस पावर को ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे 1 ERG बराबर 10⁻⁻7 जूल। कुछ इस तरह से रिलेशनशिप आएगा, जो कि ऑब्जेक्टिव में बहुत ही बार पूछा जाता है। ध्यान से देखिए, ये हम लोग वर्क का यूनिट देख लिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ वर्क। बोर्ड को मिटा देते हैं।
हेडिंग होगा कितने तरह के वर्क होते हैं। तो फिजिक्स में 3 तरह के वर्क बताए गए हैं, या हम बोल सकते हैं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वर्क। फर्स्ट पॉजिटिव वर्क, सेकंड नेगेटिव वर्क और थर्ड ज़ीरो वर्क। अब इन तीनों का हम लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन 1 बाय 1 यहाँ पर देखेंगे। तो पहले इसके बारे में लिखते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वर्क which are given below। पहला पॉजिटिव वर्क, दूसरा नेगेटिव वर्क, तीसरा जीरो वर्क। ध्यान से देखिए, 3 तरह के वर्क आपके सामने हैं, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और तीसरा है जीरो वर्क। इन तीनों के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।